नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनबिग क्लासेज में। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 9। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। 1 से लेकर 150 प्रश्न को पूरे डिटेल सॉल्यूशन किया गया है, इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फ़ायदा करेगा एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों के नाम बताइए, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लू। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क एवं पीड़ादायक पवनें हैं। भारत में लू का जो तापमान होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 49 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाएं लू उत्तरी भारत में मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य चलती है। ग्रीष्मकालीन अवधि में कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा को फूलों का बौछार कहा जाता है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। राइट्स लिमिटेड को अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था, और सितंबर 2023 में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। करनाल के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नाम है। पहला क्लोन जो था वो क्या था, वो था डॉली नामक भेड़ को बनाया गया था। और चीन द्वारा दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया को बनाया गया है। माया को बनाया गया है, जंगली आर्कटिक भेड़िया माया को चीन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। कौन सा जो जैव विविधता स्थल है जो भारत में मौजूद नहीं है इन ऑप्शन में से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलासिया। बलासिया जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है। बलासिया जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच में है। जैव विविधता पर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता पहला जैव विविधता सम्मेलन कहलाया था, और भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है। कौन कौन है, तो हिमालय क्षेत्र पहला, दूसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका जैव विविधता हॉटस्पॉट, दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, तीसरा है सुंडालैंड क्षेत्र। ये 4 है भारत में। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाली अक्षांश खाली स्थान से भी होकर गुजरता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम से। राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाली अक्षांश सिक्किम से भी होकर गुजरता है। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक से गुजरता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल राज्य में स्थित है। अगर हम नेशनल वाटर बोलते हैं तो एक जो गंगा भागीरथी हुगली नदी पे है, ये यूपी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल में है, जिसकी लंबाई 1620 है। NW2 सदिया से धुबरी तक है, असम में 1891 किलोमीटर लंबाई है। और NW3 कोल्लम कोट्टापुरम वेस्ट कोस्ट केनाल चमकारा केनाल उद्योग मंडल केनाल में है, जो केरल में है। और नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा से मरक्कानम तक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को जोड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। किस देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तजाकिस्तान के। तजाकिस्तान देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी नहीं है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश है। कौन कौन, तो पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के
मुख्य कोच कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोल मजूमदार। वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच हैं डॉक्टर रविंद्रा बासंटू। और रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? आदव अर्जुन है। निम्नलिखित में दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा डी, पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न है। पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे और पद्म भूषण जो होता है वो तीसरे नंबर पे। और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? वो है पद्म श्री है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान 1965 ईस्वी में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। और भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई? तो यह शुरुआत हुई 1954 ईस्वी से हुआ था। और पहली बार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, सीवी रमन एवं राजा गोपालाचारी को। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला? पूर्वोत्तर के किस राज्य में? सही आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड में। पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला। नागालैंड आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का वो पहला राज्य बना। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? 2024 में 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा, उसका मेजबानी कौन करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है पंजाब में। किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव शंकरी को। किसे? शिव शंकरी को। तमिल लेखिका शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया। 1987 में दूरदर्शन से प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम सुबह की भी लेखिका शिव शंकरी ही थी। और माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधव हाडा को। भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली स्थान को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। सही आंसर हो जाएगा बी, 2 दिसंबर 2011 को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2011 को NBFC और MFI के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और NBFCMFI के लिए एक विस्तृत नियामक ढांचा तैयार किया गया है। माइक्रो फाइनेंस के जनक मोहम्मद यूनुस को माना जाता है। अगला है, देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। ऑप्शन बी हो जाएगा इंदौर। देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी इंदौर होगी। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। स्वच्छता सूचकांक में लगातार शीर्ष पे ये बना हुआ है इंदौर। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 99, 147 एवं 1011 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है? प्रत्येक स्थिति में कितना शेष प्राप्त होता है? तो 3 शेष प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कौन सा हमारा आंसर हो जाता है। अगर 99 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 147 से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 144। और 1011 से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1008। अब आगे क्या करना है कि इन सबको क्या करना है, LCM जैसा एक फैक्टर लेना है। अगर हम 96, 144 और कितना 1008 को अगर हम 12 से करते हैं तो 12 × 96 बराबर है 44 से। 12 × 84 1008 और फिर इसे 4 से करेंगे तो 2, 3, 21 आ जाएगा। हमारे पास 96, 144, 1008 का
HCF क्या हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 12 गुना 4 यानी 12 चौ 48 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, तो वो अभिष्ट संख्या आ जाएगा 48। आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, जो इतना को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति ने अपने तीनों बेटों के बीच 3:4 के एक निश्चित राशि को विभाजित किया था। यदि उसने इस अनुपात को 1/3, 1/4 और 1/5 से विभाजित किया होता तो जिस बेटे को पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 अधिक मिलेगा। तो राशि क्या होगा, ये होमवर्क है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या है आंसर होगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्टेप लिखिएगा वहाँ कमेंट में। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी 6768 आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस ... प्लस 17 के पावर 3 का औसत कितना होगा। तो अभिष्ट औसत बराबर हो जाएगा एनी इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 4। अगर सबके पावर क्यू है 1 से शुरू है तो कहाँ तक गया है, ये n तक गया है। तो 17 इंटू 17 प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 4 बराबर हो जाएगा 17 गुना 18 गुना 18 बटा 4 बराबर 1377। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कितना, 1377 आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला होता है 1 के पावर क्यू प्लस 2 के पावर क्यू प्लस 3 के पावर क्यू से लेकर ... n के पावर क्यू का औसत कितना होगा, तो एनी इंटू n प्लस 1 के होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 1377। अगला प्रश्न है कि नंदिनी अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी में निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी और 35% को पारिवारिक व्यय पर खर्च करती है। शेष 9050 रुपया की बचत करती है। नंदिनी की वार्षिक आय रुपया में कितनी होगी। तो 25% प्लस 15% और प्लस 35% खर्च करता है, यानी टोटल वो 75% खर्च कर लेती है। अब बचा रही है कितनी, तो बचा रही है 25%। 25% बराबर दिया हुआ है कितना, 9050। तो 100% मासिक वेतन कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 36 और कितना हो जाएगा 0, 5 अब इसके 0 बाकी 2 8 9 36 यानी 36,200 रुपया हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है नंदिनी की वार्षिक आय क्या होगा। तो ये तो 1 महीना का है आय, 1 महीना का वार्षिक आय 36,200 में अगर 12 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 34,34,400 रुपया। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, हो जाएगा बी। यानी 25%, 15% और 35% खर्च कर लेता है, यानी टोटल 75%। बचाता कितने हैं, 25%। अब 25% बराबर दिया हुआ है कि 9050 रुपया बचा लेता है। तो 100% कितना हुआ मासिक वेतन, तो वो हो जाएगा 36,200। अब उसे 12 से गुना कर देंगे तो साल का वेतन आ जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 के पावर 2 के प्लस 5 के पावर 2 के का एक गुणक ज्ञात करें, जहाँ के जो है एक विषम संख्या है। अब के कोई विषम मान रहे कि उदाहरण के लिए अगर के बराबर हम 1 रखते हैं तो क्या हमारे पास आ जाएगा 8 के पावर 2 गुना 1 प्लस 5 के पावर 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 89 हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से है कि 89 एक गुणक होगा तब जब हम के का एक विषम संख्या मान रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। जब एक पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। माना कि n बराबर कितना 6 के प्लस कितना 5 जो हमें शेषफल प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें अगर k की वैल्यू 1 करते हैं तो n बराबर होगा 6 गुना 1 प्लस 5 बराबर कितना 11। अगर हम 9n करते हैं तो 9 गुना n का वैल्यू कितना 11, तो ये हो जाएगा कितना 99। यानी जब 99 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, तो वो है 3। अगला प्रश्न है यदि 5 अंकीय संख्या
इतना है जो 3, 7, 11 से विभाज्य है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा, कितना, 3, 7, 11 का। हमारे पास कितना आ जा रहा है, 231 आ रहा है। अब ये 231 को भागा देना है, ये 5 अंक के जो संख्या है उससे भागा देना है। तो ए बी के जगह पर हम 99 रख ले रहे हैं अपने मन से, सबसे बड़ी संख्या 2 का रख लेते हैं। अगर इसे 2 बार में काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462। कितना आ जाएगा ये कट के, 7, 3, अब 9 यहाँ पर कर दिए, 3 बार में काटेंगे तो 693 आ जाएगा। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 469 आ जाएगा। 46 आया, 9 हम वापस फिर से उतार लिए। फिर इसे 2 बार में काटेंगे, कितना हो जाएगा, 462। आंसर हमारे पास जो शेष आ रहा है वो 7 आ रहा है। यानी यहाँ 99 के जगह पर 9 जो उतारे, यहाँ पर अगर 2 रहता तो हमारे पास आ जाता। तो यानी जो हमारे पास संख्या आया है ए बी, वो कितना होना चाहिए, 99 माइनस 7 बराबर कितना, 92। ए बी बराबर 92 होना चाहिए। यानी ए बराबर जो है वो 9 और बी बराबर जो है वो 2 होनी चाहिए। अब मान रख दीजिए इसमें, तो ए स्क्वायर यानी 9 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना, 2 के स्क्वायर प्लस 9 गुना 2, हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 95। सही आंसर हो जाएगा ए। 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है। 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की संख्या किस तरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 800 जो है 6 है जो 13 से विभाज्य है, और 2000 के नज़दीक कौन है, 1989 है जो 13 से विभाज्य है। तो 1989 में कितना, 806 घटा दीजिए और 13 से डिवाइड कर दीजिए। जो हमारे पास निकल के आएगा उसमें से 1 जोड़ दीजिएगा, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना, 92 बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। कह रहा है कि 3 गुना कब हो जा रही है, 3 गुना, तो 3 गुना हो रही है 3 के पावर 1 बराबर कितना, 4 वर्षों में। तो 27 गुना यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा, 4 गुना 3 वर्षों में यानी 12 वर्षों में। आंसर हो जाएगा सी। एक वस्तु की कीमत 40,000 रखी है। एक खुदरा व्यापारी पहली 62.5% की कीमत पर 10% की छूट देता है। शेष कीमत पर वह 4% की छूट देता है। तो वस्तु पर दी गई समग्र छूट का प्रतिशत क्या होगा। माना कि वस्तु की कीमत कितना है, 100 रुपया है। एक बार वो 62.5% कीमत पर देता है और 10% की छूट देता है। दूसरा जो देता है वो देता है 10% की छूट। तो 62.5 पे 10% की छूट देगा तो 6.25 आएगा। शेष कीमत पर 4% की छूट देता है। अब शेष कितना बच गया मेरे पास, तो 37.5%। उस पर भी कह रहा है कि 4% की वो छूट दे रहा है। तो कितना, 37.5 के 4%, 1.5% हो जाएगा। तो कुल छूट बराबर क्या हो जाएगा, कुल छूट बराबर 6.25 प्लस 1.5, ये दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों हमारे पास आ जाएगा 7.75। अब बटा कितना, 100 गुना 100 और 7.75% हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। अंक 5, 3 और 7 का उपयोग करके कितनी संभव 2 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती है। अंकों का पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो इसे ये सोल्व करते हैं। 5 या 3 या यहाँ पर 7 हो सकता है शुरुआत के खाने में। और दूसरा कह रहा है कितनी संभव हो सकती है 2 अंकों के। दूसरा में हुई 5 या 3 या 7, यानी ये 3 अंक रख सकते हैं, इसमें भी 3 रख सकते हैं। कुल तरीकों की संख्या अगर बात करते हैं तो 3 गुना 3 बराबर 9 हो जाएगा। आंसर हमारे पास टी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, उस संख्या का 58% कितना होगा। यानी जो प्रश्न में कह रहा है कि माना कि कोई संख्या x है और x का 83% माइनस कितना 74% बटा
100 बराबर कितना दिया हुआ है, 72 हमारे पास दिया हुआ है। तो 9x बराबर हो जाएगा 7200, x बराबर कितना हो जाएगा 800। अब क्या हो जाएगा 800 गुना 58 बटा 100 बराबर 464। आंसर हो जाएगा ए 464 आ जाएगा। यदि तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार है कि ए का दुगना बी के तिगुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। प्रश्न में दिया हुआ है आइए कि 2a बराबर कितना है 3b है, a अनुपात b बराबर कितना हो गया 3:2 हो गया। दूसरे में कह रहा है कि 4 गुना b बराबर 5 गुना c, तो b अनुपात c बराबर हो गया 5:4। तो a अनुपात c बराबर हो जाएगा कितना, a बटा c बराबर a बटा b गुना b बटा c कर दीजिए, यानी 3/2 गुना 5/4 बराबर 15/8 हो जाएगा। a अनुपात c बराबर क्या हो गया 15:8। अब इसे अच्छे से समझ गया, आंसर हो जाएगा c। दो साझेदारी a तथा b के निवेश 11:12 के अनुपात में है तथा उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 2:3 है। यदि a द्वारा उसकी पूंजी 8 महीने के लिए निवेशित की गई है तो b ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए निवेशित किया है। हम जानते हैं कि पूंजी तथा समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ को बांटा जाता है। यदि b की पूंजी गुना x महीने तक निवेशित हो तो कितना होगा 11 गुना 8 बटा 12 गुना x बराबर 2/3 हो जाएगा, यानी 24x बराबर हो जाएगा 11 गुना 8 गुना 3, x बराबर हो जाएगा 11 गुना 8 गुना 3 बटा कितना 24, तो हमारे पास आ जाएगा 11 महीने। कितना हो जाएगा 11 महीने, आंसर हो जाएगा सी। एक बॉलर का औसत 18 रन था, अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए तो उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई। तो बताइए उसने अंतिम पारी से पहले उसने कुल कितना विकेट लिया था। यह प्रश्न बॉलर के एवरेज का है। तो आइए देख सोल्व करते हैं। माना कि अंतिम पारी में से पहले ली गई विकेटों की संख्या कितनी x थी। अब कुल जो रन है, कुल रन कितना हो जाएगा, तो वो है 18x। अब प्रश्न में कह रहा है 18x + 40 बराबर हो जाता है 18 - 1 गुना x + 5 हो जा रहा है, क्योंकि कह रहा है 1 रन की कमी हो रहा है तो 18 - 1 है। इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पिटक। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। मुख्य बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। त्रिपिटक की संख्या 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक। सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध साहित्य के रूप में आनंद द्वारा किया गया था। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, और विनय पिटक की रचना उपाली द्वारा किया गया था जिसमें संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर शहादरा में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में और शाहजहाँ का मकबरा आगरा में स्थित है। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बाबा आमटे। आनंद वन स्थापित करने के लिए बाबा आमटे विख्यात है। आनंद वन आश्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1949 ईस्वी में हुआ था, जिसे वास्तविक रूप से 1952 में संगठित संस्थापक रूप दिया गया था। बाबा आमटे ने अपनी पूरी जिंदगी कुष्ठ रोगियों की सेवा में समर्पण कर दिए। बाबा आमटे का मूल नाम डॉक्टर मुरलीधरन देवीदास आमटे है। बाबा आमटे के पिता देवीदास उन्हें प्यार से बाबा कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। बताना है कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। अमीर खुसरो सरोद ये सही नहीं है। अमीर खुसरो सरोद वादन से संबंधित नहीं है। वे सितार के आविष्कारक थे। किसके आविष्कारक थे, तो सितार के आविष्कारक थे। सितार के आविष्कारक थे। भीमसेन जोशी गायन, उत्पल दल फिल्म, शंभू महाराज कथक, ये सभी हैं। अमीर खुसरो तबला और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं।
वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम और नीदरलैंड में। वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का प्रमुख आयोजन है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। और फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको में किया जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल खाली स्थान में है? आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। 1921 में निर्मित, 1906 में आधारशिला रखी गई थी। यह स्मारक इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को समर्पित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है क्या नीली क्रांति। अगर भूरी क्रांति की बात करें तो ये संबंध है किससे? तो वो है उर्वरक से। कृष्ण या काली क्रांति संबंध है किससे? तो पेट्रोलियम से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। और सभी क्रांतिकारियों को संयुक्त क्रांति इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पे रखा गया है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महान सर्वेक्षक जियोग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर पड़ा है। 1865 से पहले माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। पीक 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एवरेस्ट की ऊंचाई एवं लोकेशन बताई थी। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति थे। और एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की प्रथम महिला जापान की जुंको तिवेई थी। एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। और 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोष यादव थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है। स्वयं सहायता समूह कुछ ऐसे लोगों का एक अनौपचारिक संघ होता है जो अपनी रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आते हैं। अगला है, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मनी दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई। अगला है, चेंजू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। चेंजू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। 1921-22 ईस्वी में आंध्र क्षेत्र के नल्लामले पहाड़ी क्षेत्र में हुए जनजाति विद्रोह को चेंचू विद्रोह कहा गया है। चेंचू विद्रोह के हनुमंथु के नेतृत्व में हुआ था। चेंचू विद्रोह जो है के हनुमंथु के नेतृत्व में हुआ था। पुष्यमित्र, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वृत्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में उसका वंश कौन सा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूक वंश था। पुष्यमित्र सुक ने मगध पर सूक वंश की नींव डाली। वह ब्राह्मण जाति का था। पुष्यमित्र सुक ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुक ने करवाया था। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1937 ईस्वी में लाया गया था। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दी गई है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1784 ईस्वी में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम खेत या कृषि भूमि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है।
मेहरगढ़ स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ को प्रारंभिक नवपाषाणकालीन एवं ताम्रपाषाणकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कॉलेज हॉस्टल में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेले तथा 45% फुटबॉल खेले तो कितने लड़के दोनों खेलते हैं। आइए इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दो तरह के सर्किल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हॉकी खेलने वाले हैं और ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। अब 75% है जो हॉकी खेल रहे हैं और 45% है जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास आया वो x है जो दोनों खेल रहे हैं, x%। तो ये कितना आ जाएगा 75 माइनस x%, और ये आ जाएगा 45 माइनस x%। ये जो है जो सिर्फ फुटबॉल या सिर्फ हॉकी खेलने वाले। अब प्रश्न में कह रहा है, इन तीनों को देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 75 माइनस x प्लस x प्लस 45 माइनस x बराबर कितने हैं, तो ये हैं 100 है। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 120 माइनस x बराबर 100। 120 माइनस x, तो x इक्वल इधर कर देते हैं, x बराबर हो जाएगा कितना, तो 120 माइनस 100 बराबर 20 आ जाएगा। अब दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितने हैं, तो ये तो 20% दोनों खेलने वाले, लेकिन संख्या कितने 600 का 20%, 600 गुना 20 बटा 100 यानी 120। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी 120। यानी 75% हॉकी खेल रहे हैं, 45% हॉकी खेल रहे हैं, बीच में x% है जो दोनों खेल रहे हैं। तो सिर्फ हॉकी कितने खेल रहे हैं 75 माइनस x, सिर्फ फुटबॉल कितने खेल रहे हैं 45 माइनस x, और इन सभी को जोड़ने पर क्या हो रहा है वो हमारे पास 100% आ रहा है। ये 100 इस तरह नहीं है, 100% है। अगला है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। एक व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है, इसे सोल्व करके बताना है कि क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इसे आप एक छोटे से भिन्न में तोड़ देना है। तो 4 तिया 12 1 13, 13 बटा 3 हो जाएगा, भागा ये आ जाएगा 8 बटा 3 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, गुना ये हो जाएगा 9 बटा 2 माइनस ये हो जाएगा 10 बटा 3। इतना हमारे पास आ गया है। जब इसी को आप हल करते जाइएगा तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा 78 बाई क्या हो जाएगा 41, यानी 1.37 बटा 41 सही हो जाएगा आंसर डी। 4 के पावर 9 गुना 5 के पावर 17 को सामान्य रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या क्या होगा। इसे इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, 4 के पावर 9 गुना 5 के पावर 9 गुना 5 के पावर 8 लिख सकते हैं। 9 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब चलिए फिर अगर इसे अगले स्टेप में लिखना है तो 4 गुना 5 के पावर 9 लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 कितना हो गया, ये 18 हो गया, जबकि 17 है। तो क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे 5 से हम गुना कर दिए हैं, तो ये बटा 5 हो जाएगा। तो अब तो हमारे पास ये पूरा आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं कितना, तो 5 25 25 100, 100 के पावर 9 बटा 5 है। तो इस तरह के लिखा गया। तो प्राप्त संख्या में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें अंकों की संख्या जो होगी वो 18 होगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताना है इनमें से कि कौन सा कथन सत्य है। तो आप इसे सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी, केवल 1 तथा 2 कथन सही है, ये गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अब सोल्व इसे कर लीजिएगा। यहाँ एक संख्या दिया गया है, इसे सरलीकरण करना है। तो इसे क्या हम x मान लेते हैं। अब इसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 रूट 4, 2 3 रूट 4, इस तरह के हमारे पास आ जाएगा, बराबर x स्क्वायर आ जाएगा। फिर से हम इसे क्या करेंगे कि q के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर 3 है तब q कर देते हैं इन सब को। तो हो जाएगा हमारे पास कितना मान, तो 2 के पावर q इंटू 4 इंटू 2 3 4, इस तरह डॉट डॉट करके x स्क्वायर के होल क्यूब बराबर में आ जाएगा। यानी यहाँ पर फिर से हमें क्या मिल गया, वो x मिल गया है। इसे लिख देते हैं, साफ साफ पता चलता है 2 के पावर 3 और क्या हो जाएगा गुना 4, क्या हो जाएगा गुना 4 और गुना x बराबर x के पावर 6, हमारे पास ये मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 2 गुना x बराबर
एक्स के पावर 6, यानी 2 के पावर 5 गुना एक्स बराबर एक्स के पावर 6। 2 के पावर 5 बराबर एक्स के पावर 5 हो गया। ये एक्स इधर से चला गया तो एक्स और एक्स को हम बराबर करते, नीचे वाला को बराबर कर रहे हैं, ऊपर वाला क्योंकि बराबर है तो एक्स बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो जब घात बराबर हो तो दोनों पक्ष का आधार भी बराबर होता है। आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, तो वो आ जाएगा C 2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह का दिया हुआ है, उसे सरलीकरण करना है, तो इसे तोड़ दीजिए कितना में, 7 गुना 5 में। अगर इन दोनों का डिफरेंस ये 2 के हो बराबर और यहाँ पर पॉजिटिव हो तो बड़ी संख्या वाला ही हमारा अच्छा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कौन सा है, 7 है। अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो छोटी संख्या हो जाता, लेकिन तब जब इन दोनों के तोड़ने पर जो निगेटिव अंतर होगा वो ये संख्या के बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 2 धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। यहाँ पर अगर चाल की बात करते हैं तो पहले धावक का कितना है, 100 है, दूसरी का 120 है। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को हम LCM ले लेंगे तो कितना, 600 हो जाएगा। तो समय अगर हम बात करते हैं, अगर 600 रखते हैं तो ये 6 मिनट ले रहा है और ये 5 यूनिट ले रहा है, क्योंकि जो दूसरा धावक है वो तेज़ दौड़ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट का अंतर है, यानी 1 यूनिट का अंतर कितने बराबर है, 10 मिनट के बराबर है, यानी समय का अंतर 10 मिनट का। तो अगर हम 6 यूनिट की बात करते हैं पहला धावक का तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट का अंतर। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय हो जाएगा। चाल कितना है, 100 है, क्योंकि पहली धावक की हम निकाल रहे हैं, और समय क्या है, 60 मिनट है। आंसर हो जाएगा 6000 मीटर, यानी 6 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा C। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। तब माना X% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है, तो 6.6 बराबर x माइनस 18x बटा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 24.6 बराबर 82x बटा 100। x बराबर 2400, 60 बटा 82 बराबर 30। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो है 30%। क्या है कि दो छूट के क्रमागत का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, अगर दो क्रमागत छूट हो तो। नेक्स्ट है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। दशमलव के 2 स्थान तक सही होना चाहिए। आइए देखते हैं। r बराबर एक डायरेक्ट फार्मूला n-1 बटा टी इंटू 100। कह क्या रहा है, n बराबर 2 एक तो है ही, और t बराबर दिया हुआ 13 वर्ष में दुगनी हो जा रहे हैं, यानी n गुना तो हो जाएगा 100, हो जाएगा 7.69%। आंसर हमारे पास आ जाएगा B। नेक्स्ट है, यदि 144 बटा 0.144 बराबर 44.4 बटा x है, x का मान क्या होगा। सिंपल सी x के मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को 14.4 गुना 0.144 बटा 144 कर दीजिएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.0144। सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार थक का श्रांत से संबंधित है उसी प्रकार दुखी खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, उदास से है। थका का समान शांत होता है। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दोनों संख्याएं एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म की दोनों संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो 2068 में क्या संबंध है, तो √20 माइनस 4 बराबर √16 बराबर 4 हो जाएगा, और 4 के क्यूब कर देंगे प्लस 4, यानी 4 के क्यूब कितना हो जाएगा, 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इतने प्रोसेस करके ये 68 लाया गया है। अगर उसी तरह अगर हम ऑप्शन में देखते हैं 1230 को, तो क्या हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 के अंडर रूट ये हो जाएगा √9 बराबर 3 हो जाएगा, और 3 के होल क्यूब प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 बराबर 30।
आंसर हो जाएगा 30, तो आंसर सी सही है। जिस प्रकार घनत्व हाइड्रोमीटर से संबंधित है उसी प्रकार द्रव्यमान खाली स्थान से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तराजू। घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, उसी तरह द्रव्यमान को तराजू से मापते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह का से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर से। तो यहाँ पर देखना है कि कौन किससे है। तो P का सम जो है वो S से है +3 गया हुआ है। उसी तरह R जो है वो किससे U से मिला है और वो भी +3, R से U +3। उसी तरह S को हम लास्ट करेंगे, लेकिन पहले 3 से लास्ट में देखें +3 होगा, S का V हो जाएगा। I का +3 क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारा चॉइस जो आएगा वो A का आ जाएगा, A। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 1080 जो है अगर उसको हम भागा 3 करते हैं तो 360 आता है। 360 में भागा 2 करेंगे तो 180 आएगा। 180 में भागा 3 करेंगे तो 60 आएगा। 60 में भागा 2 करेंगे तो 30 आएगा। 30 में भागा 3 करेंगे तो 10 आएगा। 10 में भागा 2 करेंगे तो 5। यानी एक बार भागा 3 चल रहा है, एक बार भागा 2 चल रहा है, एक बार भागा 3 चल रहा है, फिर भागा 2 चल रहा है। इस तरह के सीरीज चल रहा है। आंसर जो हमारे पास आया वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 180। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, भाग 12। भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ला नेपाल युद्ध लड़ा गया था। आंग्ला नेपाल युद्ध, आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया था आंग्ला नेपाल युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ला युद्ध हुआ था, कब से कब तक, 1814 से 1816 ईस्वी के बीच, जिसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का संस्थापक माना जाता है। 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और नेपाल के बीच सुगौली की संधि किया गया था। अगला है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्मी। आधिकारिक भाषा बर्मी है म्यांमार की, और म्यांमार की राजधानी नेपित्या है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है। रंगून बर्मा में स्थित बहादुर शाह का मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए ज़मीन नसीब नहीं होगा। जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है गैरसैंण को। 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बनने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का क्या था, अंग था उत्तराखंड। निम्नलिखित में किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहमुखी लिपि। शाहमुखी लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। शाहमुखी लिपि को सर्वप्रथम पंजाब के सूफियों द्वारा प्रयोग में लाया गया था। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न विधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। आंसर हो जाएगा सी, राज्य की संचित निधि। अगला है बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। राज्य के सभी आय वर्ग में वृद्धजन इसमें शामिल है, बिल्कुल सही। यह उसी वृद्धजन की देय है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, बिल्कुल सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है, ये गलत है। 60 वर्ष से ऊपर को दिया जाता है। इनमें राज्य के 92.50 लाख वृद्धजन शामिल है, ये बिल्कुल सही है।
मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आंसर हो जाएगा सी, यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यूएनडीपी का गठन 1965 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो हमारा असत्य है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला, ये भी सही है। तो ना तो एक और ना ही दो असत्य है, क्योंकि दोनों कथन जो है वो सत्य है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को। पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहिंदर अमरनाथ को। मोहिंदर अमरनाथ को घोषित किया गया था। 1983 का क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था। भारत ने 43 रनों से वेस्ट इंडीज को हराकर ये विश्व कप जीता था। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। उस युग्म संख्या का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं आपस में संबंधित है, 35 और 5। अगर 5 के स्क्वायर प्लस 5 गुना 2 करेंगे तो 25 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। उसी तरह हमें क्या करना होगा कि 63 और 7 में 7 के स्क्वायर प्लस 7 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना? तो वो हो जाएगा हमारे पास 63। आंसर हमारा हो जाएगा सी। निम्नलिखित 4 संख्याओं में 3 संख्या किसी प्रकार एक समान है, एक संख्या समान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ए, 544। 544 को छोड़कर अन्य सभी है जो 13 से विभाज्य पूरी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 शब्द में 3 शब्द एक समान है, एक कौन असमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भीड़। भीड़ को छोड़कर सभी समानार्थी है, तब भीड़ जो है असमान है। मुखौटा, छिपाना, छद्मावरण, ये तीनों एक समान है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे? तो 4, 12, 16 क्या है? 4 + 12 16 किया गया है। उसी तरह 64 + 36 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। असमान शब्द का चयन करें, इसमें असमान कौन होगा? आंसर होगा बी, बुदबुदाना। चिल्लाना, गुर्राना और चीखना ये सभी गुस्सा आने पर होता है, जबकि बुदबुदाना के साथ नहीं है। 4 अक्षर में फिर से 3 समान है, एक असमान है। असमान को बताना है 4 अक्षर समूह में। तो S + 3 V है और V + 3 Y है। X + 3 A है, A + 3 D है, F + 3 I है और I + K कितना होगा? +2 होगा। यानी हमारा डिफरेंस जो यही मिल गया सी। चलिए, जीवाणु बीमारी से संबंधित है, तो जो लापरवाही है वो त्रुटि से। जिस प्रकार जीवाणु के कारण बीमारी होती है उसी लापरवाही के कारण त्रुटि होती है। एक निश्चित कूट भाषा में मेजेस्टी को इस तरह लिखा गया है, तो ड्यूरेबल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए देखते हैं। इसमें क्या किया गया है कि कांस्टेंट अक्षर में +7 एवं वोवेल अक्षर में +4 जोड़कर कोड किया गया है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट क्या है? कॉन्सोनेंट एम है, प्लस इसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा टी आ जाएगा। ए में क्या जोड़ना है? +4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। इस तरह लिखा गया है। ड्रेवल को भी इसी तरह लिखेंगे, यू, ए और ई में +4 जोड़ेंगे, बाकी में +7, तो आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर प्रश्न की बात करें तो क्या है कि इसमें लिखा हुआ है मील टाइम को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार को ये लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार प्रोविनेंस के अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमानुसार क्या लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, निश्चित कूट भाषा में स्विम को इस तरह लिखते हैं, तो क्लियर को क्या लिखा जाएगा?
तो ये सीधे सीधे विपरीत है। एस का विपरीत एच है, डब्ल्यू का विपरीत डी है, आई का विपरीत आर है, एम का विपरीत एन है। उसी तरह सी एल ई आर के विपरीत जो होगा एक्स ओ भी जेड आई हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। चलिए एक पैटर्न है, खाली स्थान पे क्या आ सकता है वो देखना है। तो 20 + 16 + 33 बराबर 69 हो जाएगा। 27 + 19 + 23 बराबर भी हो जाएगा कितना, 69। तो 22 + 15 और प्लस क्या आ जाएगा, अगर हम 32 जोड़ देते हैं तो ये हमारा 69 आ जाएगा। तीनों 69 आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए समीकरण को संतुलित कीजिए, किन्हीं दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है सी। 3 और 8 को परस्पर बदल देंगे, हमारा समीकरण आ जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह ये अरेंज किया है। 8 + 9 17 किया गया है, और 17 प्लस क्या होगा 18 35 किया गया होगा। तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 35 + 36, 35 + 36 बराबर क्या हो जाएगा 71। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। फेंटनी बर्तन हसुआ के किस तरह वेन आरेख बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा फेंटनी, यहाँ पर आ जाएगा बर्तन, और यहाँ पर आ जाएगा कैसे, तो हसुआ। भारत के उस वायसराय का नाम बताया जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद लिबर्ट बिल से था। आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन। किस प्रकार की व्यवस्था में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होते हैं। आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी। पूंजीवादी प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होते हैं। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सरकार की बाजार को नियंत्रित करने में कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यों के मुख्यमंत्री। राज्यों के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 164 के तहत निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। प्रशांत महासागर में परिमेखला को अग्नि वलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परतदार चट्टानें। लोएस चट्टान परतदार चट्टान का उदाहरण है। पर्णवृत्त खाली स्थान का एक अंग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भेड़। पर्णवृत्त पेड़ का एक अंग है, सॉरी भेड़ नहीं, पेड़ का एक अंग है पर्णवृत्त। पर्ण का वह भाग जो पर्ण फलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 7H2O को आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, श्वेत तूतिया। व्हाइट पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O श्वेत तूतिया। नीला तूतिया या रासायनिक किसे कहा जाता है, तो CuSO4 × 5H2O। नीला तूतिया यानी ब्लू पेट्रोल का फार्मूला होता है CuSO4 7H2O। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CuSO4 × 2H2O होता है जिप्सम का। और एप्सम नामक रासायनिक सूत्र होता है MgSO4 होता है, MgSO4 × 7H2O होता है। निम्नलिखित में कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। लाभकारी कीट, आंसर हो जाएगा ए, दीमक। दीमक लाभकारी कीट नहीं है। दीमक के आंत में उपस्थित ट्राइकिनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोन सेलुलोज के पाचन में सहायता करता है। अगला है, AC जनित्र को DC जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं। आंसर हो जाएगा ए, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है। ब्रायोफाइटा में संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। ब्रायोफाइटा में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है।
चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किण्वन। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। एथेनॉल के निर्माण मुख्यतः स्टार्च तथा शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन द्वारा किया जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन खाली स्थान मौजूद होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। अब अर्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, जबकि वर्ग में यह नियत रहता है। अब उन दबावों को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर अबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विरोधी। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोल। पदार्थों की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। एक मोल बराबर होता 1/12 गुना कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर, यानी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव, फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी दूसरा जो है वो असंगत है। भाई पिता करदाता का एक वेन आरेख चुनना है। तो अगर हम इसे भाई कर देते हैं, यहाँ करदाता कर देते हैं और ये पिता कर देते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। एक ही पासे के 3 भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या दिखाई देगा, ये देखना है। तो अगर इसे हम देखते हैं क्लॉकवाइज में तो 3 2 5 हो जाएगा। इसे देखते हैं 3 6 4 हो जाता है। यहाँ का हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूछ रहा है 4 के विपरीत फलक कौन है? आंसर हो जाएगा डी, 5। सुबह के योग के दौरान जॉन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त में घूम जाता है, फिर 270 डिग्री वामावर्त में घूम जाता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख है? इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर डी, पूरब की। अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार को हुआ था। तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी 2008 सोमवार, तो 1 जनवरी 2008 कितना हो जाएगा? प्लस 1 दिन चला जाएगा। सोमवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। चूँकि साधारण वर्ष में +1 एवं लीप वर्ष में +2 दिन जुटता है अगर लीप वर्ष है तो। उस अक्षर संयोजन को चयन कीजिए जो श्रृंखला के पूर्ण करेगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न का देखते हैं। 9 से 181 किस तरह संबंध है? तो 9 के स्क्वायर क्या करेंगे? 9 81 प्लस 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी 81 प्लस 100 181 हो जाएगा। उसी तरह 14 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर करेंगे 196 प्लस 225, आंसर कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। आंसर होगा अपना 441 नहीं 421 होगा। आंसर होगा टी। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी डी और ये एक पंक्ति में बैठा है। सी पश्चिम के छोर पे बैठा है। ई बी और सी के पड़ोसी है। ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। पूर्वी छोर पे कौन बैठा है ये बताना है। इस तरह के बैठा हुआ है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है। इस तरह अरेंज करके आएगा तो इसका आंसर होगा हमारे पास वो हो जाएगा ए। चलिए कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है। कह रहा है कुछ गोरैया है जो चील है। यहाँ पर कुछ गोरैया है जो ये कुछ चील है। यहाँ चील है और ये गोरैया है। अब कह रहा है प्रश्न में कि सभी जो चील हैं वे कौवे हैं। सभी जो चील हैं वो क्या है? तो ये कौवे हैं। यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि सभी गोरैया जो हैं वे कौवे हैं, तो ये गलत है। कुछ कौवे गोरैया है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न फिर से कथन एवं निष्कर्ष के है। सभी टेलीविज़न रेडियो हैं। अगर ये टेलीविज़न है तो ये क्या है? तो ये है हमारे पास वो है
रेडियो। अगला कह रहा है कि कुछ रेडियो जो है वो ट्रांजिस्टर है। क्या है? ट्रांजिस्टर है। तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा सभी रेडियो टेलीविज़न है, गलत। कुछ टेलीविज़न ट्रांजिस्टर है, कुछ टेलीविज़न ट्रांजिस्टर है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? आइए देखते हैं। R से Q गया -1, Q से P गया -1, P से O गया -1 और O से N गया -1 हो जाएगा। तो N से -1 क्या हो जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा वो है M हो जाएगा। 8 से 10 गया +2, 10 से 13 गया +3, 13 से 17 +4, 17 से 22 +5 और +6 हो जाएगा, यानी 28 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। 118 नंबर का कितना प्रश्न है? करण अपने घर से बाहर निकलता है, पूरब की ओर 200 मीटर चलता है। पूरब की ओर कितना चलता है? 200 मीटर चलता है। अब कहता है वो दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? तो 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। कितने मीटर? 35 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, 130 मीटर चलता है। 130 मीटर से अंत में वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और कितने देर चलता है? तो 45 मीटर चलकर अपने कॉलेज पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अपने कॉलेज पहुंचता है। यहाँ पर जो है वो कॉलेज पहुंच जाता है। कितना? 45 मीटर चल के। करण अपने घर से कॉलेज कितनी दूरी और किस दिशा में है? इसमें कह रहा करण के घर से कॉलेज कितनी दूरी और किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ पे है। तो चलिए सबसे पहले तो ये दूरी देख लेते हैं। कितना? 130 + 70 यानी 200 तो हो ही गया, यानी नीचे वही दूरी है। अब ये जो निकालना है हमारे पास, ये टोटल कितना है? तो हो जाएगा 50 + 35 85 हो जाएगा। इसमें 45 वो चल चुका है, तो 85 - 45 बराबर हो जाएगा कितना? 40 बच रहा है। 40 मीटर वो किधर है? तो दक्षिण की दिशा में। इस ओर है, दक्षिण की दिशा में है। अगला प्रश्न है, दिए गए क्रम में यदि बाईं ओर 60वें स्थान पर आरंभ होने वाले अक्षरों को अंग्रेजी बनवाला उनके अगले अंक पर रहे अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाता है और जेड के ए से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में भी कितने भी होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होंगे। किसी कूट भाषा में BDT का अर्थ इस तरह है, तो लाइक क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सी हो जाएगा। पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो एवं छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोज़ैक। मोज़ैक पहला ब्राउज़र था जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट-बेयर क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, मानव मस्तिष्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट-बेयर मानव मस्तिष्क के समान है। यह वास्तव में जैविक कंप्यूटर में है जो कृत्रिम ऑर्गेनिक मस्तिष्क के समान है। सही कथन की पहचान कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन बल का मात्रक है। यह सही कथन है। शक्ति वाट का, ऊर्जा कार्य का जूल, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान के केल्विन, विद्युत विभवांतर के वोल्ट, प्रेरकत्व के हेनरी। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होती है। आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होती है। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की कल्पना 1927 में जॉर्जस लेमेत्रे ने किया था। बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत को विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि आंसर हो जाएगा विषाणु वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा होती है। आंसर हो जाएगा सी, अचर रहती है।
क्या रहती है? अचर रहती है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। इसका अर्थ है कि सभी बिंदुओं पर स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योगफल सदैव समान होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वह है लाइट डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, पॉलीग्राफ। लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। पॉलीग्राफ परीक्षण के दौरान व्यक्ति झूठ बोलता है तो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जैसे तत्वों के अंदर बदलाव के आधार पर तय हो जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या फिर झूठ। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलियम आर्सेनिक। GaAs का उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में जाती है। उत्पादक अथवा हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और अन्य पोषी स्तरों में स्थानांतरित होती जाती है। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह बुझ जाएगी। क्योंकि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर बुझ जाती है। ढकने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? आंसर हो जाएगा बी, 30% जस्ता और 70% तांबा का मिश्रण है जो है पीतल। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में करते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा पौधों की जड़, तना और पत्तियां विभेदित नहीं किया जा सकता है। स्पाइरोगायरा एक क्लोरोफिल युक्त पाया जाने वाला शैवाल है। ई सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है परंतु ई से छोटा है। ए बी और सी से छोटा है तो सी बी से बड़ा है। कौन सबसे छोटा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए सबसे छोटा है। ये बनकर आ जाएगा ई ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। तो ए सबसे छोटा है। अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था। उसे दिन के दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे हैं। सही समय ज्ञात करें। तो सही समय क्या हो जाएगा? घड़ी 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ता है तो 60 मिनट में कितनी देर बढ़ेगा? तो वो है 100 सेकंड बढ़ेगा। तो 9 घंटा में कितनी बढ़ेगा? तो 900 सेकंड बढ़ेगा। अब 900 सेकंड को हम 60 से भागा दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 दूनी और ये हो जाएगा 30 यानी 15 मिनट। 15 मिनट आगे बढ़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 4 बज रहे हैं शाम को। आंसर हो जाएगा ए। यदि I + J का मतलब यह J की बेटी है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 बच्चे A B C D और E दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। D के बाईं ओर B और C हर ओर से एक साथ हैं और C पंक्ति के एक छोर पर है। D चौथे तथा 5वें स्थान पर नहीं हो सकता है तो E A के दाईं ओर है। पंक्ति के मध्य कौन खड़ा है? इस तरह है। यहाँ पर अगर हम E देते हैं, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर D, यहाँ पर B, तो D जो है वो क्या है? वो मध्य में। स्पष्ट है कि पंक्ति के मध्य में D खड़ा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अंग्रेजी के शब्दकोश में अगर इसे व्यवस्थित करें तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि सभी कमल जो है वो गुलाब है। यहाँ पर क्या है कि कमल है और ये क्या हो जाएगा? ये गुलाब है। सभी कमल गुलाब है। अब कह रहा है कि सभी कमल भी क्या है? तो ये गुड़हल है। क्या है? ये है गुड़हल। आंसर हो जाएगा सभी गुलाब गुड़हल है, गलत है। कुछ गुड़हल कमल है, बिल्कुल सही है। कुछ गुलाब गुड़हल है, सही है। तो दूसरा और तीसरा अनुसरण कर रहा है। सही जवाब सी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नाकृति के मध्य सही संबंध स्थापित करता है। आंसर हो जाएगा हमारा ए।
143 नंबर फिगर का है, कागज़ को मोड़ा और काटा गया है, खोलने पर कैसा दिखेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। 144 नंबर प्रश्न के अगर हम देखते हैं, आंसर हो जाएगा ए। 145 नंबर का प्रश्न हो जाएगा डी। 146 नंबर के प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 147 नंबर का दर्पण पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आंसर हो जाएगा सी। 148 नंबर का गणितीय संकेतों को उलट पलट करना है, तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यदि ए का अर्थ घटा, बी का अर्थ गुना है, इस तरह है, उसे मान रख देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा कैलकुलेट करके वो हो जाएगा डी। ये सब काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा टी। 150 नंबर का प्रश्न प्रतिबिंब की बात कर रहा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।